नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में संक्रमितों की संख्या 3,20,000 के पार। हरियाणा में 6,969 संक्रमितों की संख्या। प्रदेश में 78 लोगों की गई जान। हरियाणा में पहली बार बीजेपी की वर्चुअल रैली का हुआ आयोजन। मंच पर सभी दिग्गज मास्क लगाए हुए आए नजर। सीएम ने कहा, कांग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल को दिए आदेश। हरियाणा में कंटेनमेंट जोन और बढ़े। अब राज्य में 772 हुए कंटेनमेंट जोन। और अंबाला में सीआईए थाने के अंदर एक मुलजिम ने की आत्महत्या। मृतक को पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक के साथ किया था गिरफ्तार। पहले भी 2 बार की थी आत्महत्या की कोशिश। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर रोहतक से है। रोहतक में आज 17 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में मरीजों की संख्या 287 हो गई है। तो रोहतक में अब तक 5 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपके सामने 17 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और 17 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिले में 287 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। और रोहतक में अब तक कोरोना की वजह से 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक और बड़ी खबर झज्जर से आपके सामने। 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद आपको ये बता दें, जिले में हड़कंप मच गया। लेकिन बड़ी बात आज ये है कि 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं और जिले के 4 कोरोना मरीज ही आज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। शंकर गार्डन निवासी एक परिवार के 3 सदस्य संक्रमित और सुभाष नगर निवासी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर झज्जर से आपके सामने। यहाँ पर आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 4 जो कोरोना के मरीज थे वो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो जो पॉजिटिव मामले हैं वो कहाँ के हैं आपको बता देते हैं। शंकर गार्डन निवासी एक परिवार के 3 सदस्य संक्रमित और सुभाष नगर निवासी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,20,000 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,20,922 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,195 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,62,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 11,929 नए मामले सामने आए और 311 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में आपको ये बता दें, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ा और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे नंबर पर है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 6,969 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। वहीं 78 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। प्रदेश में 4,076 एक्टिव केस हैं। वहीं 2,815 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में 9 दिनों में कोरोना मामले डबल हो रहे हैं। तो कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि एक दिन में सर्वाधिक 14 लोगों की मौत हुई। कोरोना काल के बीच में बीजेपी ने हरियाणा में पहली वर्चुअल रैली का आयोजन किया। इसमें बोलते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसी नए काम को होते हुए सहन नहीं कर सकती। कांग्रेस तो यथास्थितिवादी पार्टी है। जब ये शासन करते थे तो नई योजनाओं का इंतजार करते थे कि नई योजना आएगी, हमें कितना पैसा मिलेगा और उसे किस प्रकार से खुर्द-बुर्द करना, ये यहाँ की कांग्रेस का चिट्ठा बना हुआ है। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे वर्चुअल रैली शुरू हुई थी। इस रैली के लिए 2 मंच बनाए गए थे। एक मंच पंचकुला तो दूसरा मंच दिल्ली में बनाया गया। पंचकुला के मंच से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री और सांसद रतन लाल कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद रहे।
उन्होंने संबोधित किया, जबकि दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने भी संबोधित किया। तो भाजपा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर वर्चुअल रैली का आयोजन भाजपा की तरफ से किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारे विपक्ष के नेता कोई ना कोई मन की भड़ास निकालते रहते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं है, बस आलोचना करनी है, लेकिन आलोचना में कुछ नहीं रखा है। अच्छा होता 4 अच्छी बातें लेकर आते, राजनीति से ऊपर उठकर काम करते, लेकिन हर बात पर राजनीति करनी। मंच से प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और सीएम मनोहर लाल खट्टर आपको ये बता दें कि मास्क पहने हुए नजर आए। इनके साथ साथ पंचकुला में मंच के पास मौजूद पार्टी कार्यकर्ता भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कुर्सियों पर बैठे नजर आए। तो भाजपा की वर्चुअल रैली के लिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक जारी किए गए थे। तो आज सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी ने मोदी सरकार के पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर पूरे देश में जनसंवाद कार्यक्रम किया। अब ऐसे में बीजेपी ने हरियाणा में भी जनसंवाद कार्यक्रम करके करोड़ों लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई। साथ ही रोहतक से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी हरियाणा के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। सांसद ने अपने घर से अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी सांसद ने अपने परिवार के साथ सुनी। आपको ये बता दें कि सांसद अरविंद शर्मा लंबे समय से डोर टू डोर जाकर लोगों को इस वर्चुअल रैली में जुड़ने और सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, जिसके चलते आज करोड़ों लोगों ने बीजेपी की वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया और सरकार की तमाम उपलब्धियां जानी। कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से अस्पताल में भर्ती हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पूरी तरह से सक्रिय हैं और अधिकारियों को वहीं से आवश्यक हिदायतें दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में कोरोना से बचाव की तैयारियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण का नियंत्रण के लिए कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। अब राज्य में कंटेनमेंट जोन 742 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सरकारी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उन्हें प्राइवेट अस्पतालों को लोन के आधार पर दिए जाएं और उनसे अंडरटेकिंग ले ली जाए, ताकि इन वेंटिलेटर को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सके। प्रदेश में फिलहाल 742 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं, जिनकी संख्या पहले तकरीबन 250 थी। आपको बता दें कि अनिल विज अंबाला छावनी स्थित अपने आवास पर बाथरूम में गिर गए थे और उनकी कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। मोहाली के मैक्स अस्पताल में अनिल विज का ऑपरेशन हुआ। अनिल विज अस्पताल में ही मोबाइल के जरिए सभी अधिकारियों के संपर्क में रहे और अधिकारियों से लगातार फीडबैक लेते रहे। राज्य में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी किए। रोहतक की प्रेमनगर कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद आज पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से जैसे गली में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसके चलते आज पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पूरी कॉलोनी में गाड़ी को घुमाते हुए 2 लोग सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। अंबाला सीआईए 1 थाने के अंदर एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए एक मुलजिम ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक छोटा रिंकू ने पुलिस हिरासत के दौरान अपने पेंट का फंदा बनाया और हवालात में आत्महत्या कर ली। मुलजिम छोटा रिंकू पर 28 मामले दर्ज थे, जिसमें लूट, चोरी, नशा तस्करी के मामले शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक रिंकू ने पुलिस हिरासत में पहले भी 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसको लेकर रिंकू पर अंबाला में 2 मामले दर्ज थे। डीएसपी हेडक्वार्टर सुल्तान सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रिंकू अंबाला में नशा तस्करी करने के साथ साथ नए लोगों को नशे का आदी बना रहा था, जिसके तहत कल उसे 20 ग्राम स्मैक समेत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली। रिंकू का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना महामारी अपने चरम पर है और ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोरोना वार्ड में संक्रमित कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कोविड-19 वार्ड में हालात कैसे होते हैं। आइए देखते हैं जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। पहली बार देखिए कोविड वार्ड के हाल। पहली बार वार्ड में पहुंचा कैमरा।
कैमरे में कैद हुआ कोविड-19 वार्ड का हाल। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है और ऐसे में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें कोविड-19 वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। मगर आज जस्ट इंडिया आपको दिखाएगा कोरोना वार्ड के भीतर का हाल कि आखिर कोरोना वार्ड में संक्रमित मरीज कैसे रहते हैं, क्या क्या खाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें पीजीआई रोहतक की हैं, जिसे जस्ट इंडिया के साथ साझा किया है पीजीआई में भर्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज ने, जिसके जरिए हम आपको समझा सकें कि आखिर किस तरीके से कोरोना वार्ड में काम होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहली तस्वीर, जहां आपको एक गेट नजर आ रहा है। गेट के बाहर दो लोग खड़े हैं, जिसमें से एक स्वास्थ्य कर्मी ने पीपीई किट पहना हुआ है, तो वहीं दूसरा शख्स एक कोरोना संक्रमित मरीज है। लेकिन इस खास गेट के जरिए दूसरी ओर से खाने और पीने का सामान दिया जाता है और उस खाने को मरीजों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी खुद जाता है। सेवा करते हुए लोग, कितनी बढ़िया सेवा चल रही है ऐसे समय में जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल खड़े भी नहीं होने दे रहे अपने पास। तो वहीं दूसरी तस्वीरों में संक्रमित मरीज आम लोगों की तरह घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। जो संक्रमित गेट पर खड़ा था वो भी अपना खाना लेकर अपने वार्ड की तरफ जाता नजर आ रहा है। साथ ही जिन लोगों ने अभी खाना नहीं लिया वो खुद भी गेट के पास से खाना लेने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान एक संक्रमित मरीज ने कोविड वार्ड के बारे में अपना अनुभव भी साझा किया है। हेलो दोस्त, कैसे हो आप? आपकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट है कुछ? पहले से ठीक है। अब तो पीजीआई के बारे में आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे। टाइम से डाइट मिल रही है। ये भी आपके हाथ में क्या है, दूध दिया इन्होंने? दूध दिया है मेरे को, साथ में फ्रूट है यहाँ पे। अच्छा, और डेली अलग अलग तरह के मतलब फ्रूट मिल रहे हैं। तो आप सेटिस्फाइड हैं इनके सर्विसेज से? मेडिसिन वगैरह सब टाइम पे मिल रही हैं? हाँ, मेडिसिन टाइम से सुबह शाम दोनों टाइम मिल रहा है। आज के टाइम पे जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल खड़े नहीं होने दे रहे वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी आपको मिल रही हैं, तो आप इसके लिए पीजीआई का धन्यवाद करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम पहले से धन्यवाद करना चाहेंगे पीजीआई का। चलो, भगवान करे कि आप जल्दी से ठीक हों, स्वस्थ हो। ये देखिए, डोर टू डोर सर्विस, रूम में जाकर के सर्विस करते हुए। थैंक यू ब्रदर। क्या नाम है आपका? महेंद्र जी। आप गेट वेल सून। तो देखा आपने कि कैसे संक्रमित मरीज भी आम लोगों की तरह खाते पीते और घूमते नजर आ रहे हैं। साथ में संक्रमित मरीजों ने अस्पताल के अपने अनुभव को भी साझा किया है। जस्ट इंडिया ने आपको बताया कि कैसे संक्रमित मरीज कोविड वार्ड में रहते हैं और खाना खाते पीते हैं। लेकिन आप सावधान रहें और कोरोना को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें। न्यूज़ डेस्क। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176.
ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।